बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं टूटी हुई पेंसिल, दूसरा है टूटती हुई पेंसिल। एक अनोखा कॉन्सेप्ट है ये। आज मैं इनको टेंस के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। एडवांस स्ट्रक्चर कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो आइए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। काम की बात, नो बकवास। चलिए आइए लेके चलते हैं आपको बोर्ड की तरफ और आपको बनाना सिखाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उन सब पर मेरी वीडियो को फैला दें, वायरल कर दें। ये सब आपके हाथ में है। मैं आपके लिए नया कंटेंट लेके आता हूं ताकि आपको कुछ नया सिखा सकूं। और ये कंटेंट जो है वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे तुम्हारा आरबीएसई का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में काम आता है। चाहे फिर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां भी ये काम आने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया भाई देखो कि अगर यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, टूटी और एक लिखा है टूटती, तो आप पहचान करेंगे टूटी, तो ये सेंटेंस तो ले जाता है हमें पास्ट में, और ये जो सेंटेंस आपको यहां दिखा है टूटती, ये हमको ले जाता है प्रेजेंट में। बात यह है कि टूटी हुई, अगर टूटी हुई शब्द आ रहा है, मैं टूटी हुई यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। टूटी हुई यानी कि पता लग रहा है कि काम हो चुका है, पहले से कोई चीज टूट चुकी है। मेरे पास पेंसिल है, ये टूट गई, फिर मैं आके देख रहा हूं यार ये तो पहले से टूटी हुई है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, आपको ये तो जानकारी हो गई कि ये पास्ट का है और उसमें पीछे हुई भी आ रही है, तो दो चीजें हुई। तो पहले तो इसमें ई आ रही है और यहाँ पे भी ई आ रही है कि काम पहले हो चुका है। और जब पास्ट टेंस होता है तो हम बस क्या करते हैं कि V3 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? V3। और जब दूसरे सेंटेंस में टूटती हुई, तो ये प्रेजेंट को दर्शाता है, मतलब कोई काम जारी है, टूट रही है। जैसे मैं कागज फाड़ रहा हूं, फट रहा है, मेरे सामने फट रहा है, देख रहा हूं, मैं उसको फाड़ रहा हूं, कागज फट रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम एक सेंटेंस के साथ इसको प्रयास करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपको दिखाई दे पास्ट में तो V3 लगाएंगे, अगर आपको दिखाई दे प्रेजेंट में तो कंटिन्यू में बनाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मैंने एक टूटी हुई पेंसिल देखी। तो देखो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। इन सेंटेंसों में क्या होता है कि दो क्रियाएं साथ में दी हुई होती हैं। एक तो हो गई यहां पर टूटी हुई और एक हो गई यहां पर देखी। अब ये दोनों टेंसों में ये पता लग रहा है टूटी हुई, ये भी पास्ट है और यहां से भी पास्ट है। तो आप एक काम करिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यह कुछ आया है, टूटी हुई को हटा दीजिए। बस आप ये देखिए, मैंने एक पेंसिल देखी, आप इसको बनाइए। तो आई शॉ अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल देखी। अब आ गया यहां पर टूटी हुई। तो अब आप क्या करेंगे, इस शब्द को जोड़ेंगे, टूटी हुई। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था भाई, पास्ट का है। तो आप सीधे सीधे इसमें क्या कर सकते हैं कि यहां पर ये वाला जो शब्द है पेंसिल को हटाना है। अब आप इतना रन दीजिए कि आई सॉ ए। अब आप इसको एक साथ जोड़ेंगे, टूटी हुई पेंसिल। तो टूटना की क्या होती है? ब्रेक। और
इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। हमने आपको बताया था भाई B3 लगानी है हमको। जब बीच में कोई ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है, पास्ट की पहचान हो रही है, तो B3। तो हम लगाते हैं यहाँ पे ब्रेक। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन पेंसिल। लो जी, एक सेंटेंस हो गया। एक और बना लेते हैं, टूटती हुई पेंसिल। तो मैंने, अब यहां पे लिख देता हूं, मैंने टूटती हुई पेंसिल देखी। कॉन्सेप्ट बदल गया भाई। यहां आया था टूटी हुई और यहां आया है टूटती हुई, दोनों अलग अलग हो गए। तो बस आपको करना क्या है, मैं यहां से ही हटा रहा हूं टूटती हुई। और अब आपका क्या बचा? मैंने पेंसिल देखी। तो हम इसको क्या कर लेंगे? आई श पेंसिल अ लगा सकते हैं, या मत लगाइए, पेंसिल। हमने यहां पेंसिल लिख दिया। तो बताइए हमारा सेंटेंस हो गया, मैंने पेंसिल देखी, आई सॉ अ पेंसिल। मैं यहां एक लिख देता हूं, चलो। मैंने एक पेंसिल देखी, आई सॉ अ पेंसिल। क्लियर हो गया? अगर मैं यहां पे लिख देता हूं भाई टूटती हुई, टूटती हुई, तो अब आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ये पेंसिल शब्द यहां से हटाना होगा। और अब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, टूटती हुई पेंसिल। मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है जिससे आपको पहचान हो जाए। आई मैंने की, देखी पास्ट का है सौ, एक ए। अब बचा टूटती हुई पेंसिल। तो अब हम क्या देखेंगे भाई, काम जारी है, टूट रही है, टूटी नहीं है। पहले तो टूट चुकी थी जब देखी थी, लेकिन अभी काम कैसे हो रहा है कि मेरे सामने टूट रही है, टूटती हुई देख रहा हूं। ठीक है, तो हमने बताया भाई इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि आप प्रेजेंट दिखाई देता है, हमें काम हमारे सामने हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू में बना देते हैं। किसमें बना देंगे? टूटती हुई। तो हम यहां लिख देंगे ब्रेकिंग पेंसिल। तो आई सॉ अ ब्रेकिंग पेंसिल। ठीक है, यहां पर हमने ऐसे लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं ताकि आपको और समझा सकूं। अब हमने यहां पर देखा है कटती हुई पतंग और कटी हुई पतंग। तो मैं यहां लिख देता हूं, उसने कटती हुई एक पतंग देखी। उसने कटती हुई पतंग। अब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग आपस में वो लड़ाते हैं और वो कट जाती है, हम उसको देख रहे होते हैं। देखो कटती हुई पतंग देख रहे हैं हम। कटती हुई यानी कि उसमें काम जारी है, यानी कि ये पता लग रहा है। देखो कटती हुई एक पतंग, आप इसको कर लो बॉक्स में बंद। अब बचा क्या? उसने देखी। बस आप इसको ध्यान से देखना है आपको। तो ही, सेकंड फॉर्म लगाएंगे देखना कि ही शॉ। अब रूल्स क्या कहता है, मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आई शॉ अ एक। अब कटी हुई पतंग है या कटती हुई पतंग है? कटती हुई, काम जारी है। तो हम कैसे लिखेंगे? कटिंग ए पतंग, अ कटिंग काइट। काटना के लिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? कट लगा दिया है और उसको पास्ट में जारी कर दिया है। अगर हमने यहां पे लिख दिया होता कटी हुई पतंग, तो हम क्या करते? ही सॉ अ कट पतंग, कट काइट। भाई हम B3 लगाएंगे तो कट की कटी होती है। ठीक है, आपकी बात मैंने यहां क्लियर कर दी है।
और ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे पूरा। अगले के टेंस की तरफ चलते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे एक और सेंटेंस, जिससे आपको पता लगे। तुमको उबलते हुए अंडे खाने चाहिए। और हमने यहां पे लिखा तुमको उबले हुए अंडे खाने चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में बता ही चुका हूं। मैंने यहाँ पे अगला ले लिया है, ये वाला उबलते हुए उबले हुए कॉन्सेप्ट है ये। तो दोनों में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। उबले हुए अंडे, उबलते हुए अंडे, दो चीज, यहाँ पे उबलते हुए और यहाँ पर उबले हुए। जब ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाए, टूटी हुई पेंसिल, टूटती हुई पेंसिल, कटी हुई पतंग, कटती हुई पतंग, जली हुई रेल, जलती हुई रेल, टूटता हुआ तारा, टूटा हुआ तारा, उबलते हुए अंडे, उबले हुए अंडे, धुले हुए कपड़े, धुलते हुए कपड़े, ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको ये ऐसे बनाना है जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ये कैसे बनाना है। तुमको कैसे अंडे खाने चाहिए? तो सबसे पहले तुमको को कहते हैं हम यू, चाहिए को कहते हैं शुड, यू शुड। अब हमको ये बनाना है उबलते हुए, यू शुड ईट बॉइलिंग एग्स। उबलते हुए क्यों मैंने आईएनजी लगाई? क्योंकि हमें पता लग रहा है काम जारी है, कंटिन्यू हो रहा है इसमें, ठीक है। तुमको उबले हुए अंडे, इसमें हमें पता लग रहा है कि अंडे उबल चुके तब खाएंगे। वो उबलते हुए खाएगा, ये उबले हुए पहले से। कुछ अंडे अभी अभी उबले, कुछ अंडे बाद में उबलेंगे। अंडे रोज खाओ, अंडे से प्रोटीन मिलता है। संडे हुआ मंडे, रोज खाओ अंडे, तो अंडे वाला आ गया है। चलो कर लेते हैं। तो बोई, यहां तक तो हमारा सेम मैटर करता है, क्योंकि इसमें तुमको आया है, चाहिए आया है, तो बस यू शुड अब फॉर्मूला क्या कहता है? उबले हुए अंडे, भाई पास्ट में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? तो खाने के लिए ईट, क्या लगाएंगे? खाने के लिए ईट लगाएंगे। अब कैसे अंडे खा रहे हैं? उबले हुए। तो उबले हुए अंडे के लिए हम क्या लगाने वाले हैं? अब हम बताइए, बॉइल्ड एग। क्या लगाएंगे? बॉइल्ड एग्स। तो यहां पे हमने बॉइल्ड एग्स लगाया है और यहां पे हमने बॉइलिंग एग्स लगाया है। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। बाकी का कोई भी सेंटेंस इसमें से बना सकते हैं, जैसे टूटता हुआ तारा। भाई हम रात को कभी कभी क्या देखते हैं, देखो मैंने टूटता हुआ तारा, देखो वो देखो टूटता हुआ जा रहा है, और फिर कहते हैं मैं टूटा हुआ तारा देखा। अगले दिन हम कैसे बनाए बताएंगे, भाई टूटा हुआ तारा देखा। और एक होता है कि देखो देखो देखो, बच्चे होता है मम्मी देखो वो टूटा हुआ तारा देखो जा रहा है। मम्मी कहती बेटा ऐसे नहीं देखते, टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, जानने दो। तो भाई हम ऐसे बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा कर लेते हैं, टूटा हुआ तारा। मैंने टूटा हुआ तारा देखा। और एक हो जाएगा, मैंने टूटा हुआ तारा देखा। अब मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे, एक हुआ टूटा हुआ, एक हुआ टूटता हुआ। इनको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं, टूटा हुआ तारा, और इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं। चलो तो हम पहले ऊपर वाला बनाएंगे, फिर नीचे वाला बनाएंगे। तो मैंने के लिए आई, पास्ट का है देखा, तो आई सॉ। अब टूटा हुआ तारा, यानी तारा जो है टूट चुका है। और देखो, टूटने को कहते हैं ब्रेक भी होता है, प्लग भी होता है, लेकिन ये तारा टूटा है।
और जब कोई तारा टूटता है तो उसके लिए शूट लगाते हैं, शूटिंग स्टार। तो ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? मैंने टूटता हुआ तारा देखा, तो यह टूटा हुआ तारा देखा। I saw a plugged, प्लग लगा सकते हो आप, शूटेड स्टार लगा सकते हो। यहां पे अगर आप प्लग भी लगाएंगे तो भी आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, प्लग्ड स्टार, दोनों सही माने जाएंगे। अगर हम यहां देखते हैं, आप प्लग लगाइए या शूट लगाइए, दोनों ही ठीक है, आप प्लग के साथ बना सकते हैं। और दूसरा हमारा बच्चा है, मैंने टूटता हुआ तारा देखा, यहां पे काम जारी है, तो आई सॉ अ शूटिंग स्टार। ये लो, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पे आईएनजी आई है, तो हो गया हमारा। अब मैं आपको घर के लिए एक युवक देने वाला हूं, अगर आप लेना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए एक यहाँ सेंटेंस दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और भी अनुभव मिलेगा, खुद करेंगे तो और ज्यादा सीखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, वह जलती हुई रेल से कूद रहा था। अब जलती हुई रेल से, मैं यहां लिख देता हूं दूसरा इसी के साथ, वह जली हुई रेल से कूद रहा था। तो इसके लिए फॉर्मूला बता ही चुका हूं मैं। जहां हमारा टूटा हुआ, टूटता हुआ, इन दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए आपको, इसमें तो आएगा हमारा V3 और इसमें आएगा हमारा V1 के साथ ING। ठीक है, बाकी का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये कॉन्सेप्ट है आपका, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो आप इसको करना, कमेंट में इसका जवाब देना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते छोटा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।